सरला जी, ओ गॉड, कितने सालों के बाद कैसे हैं? हाँ? मैं अच्छी हूँ और आप कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। घर में कैसे हैं सब? प्रज्ञा और बुलबुल कैसे हैं? उनकी तो शादी हो गई होगी ना? बुलबुल बुलबुल हमें और दुनिया को छोड़कर चली गई है। और प्रज्ञा, उसकी शादी वो रॉकस्टार अभी है ना, उससे हुई है। लेकिन इस समय मेरी बेटी बहुत मुसीबत में है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं जिससे उसकी मदद हो जाए। सरला जी, प्लीज मत रोइए। आई एम सो सॉरी। बच्चों के लिए माँ ही सब कुछ होती है। आप कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज हिम्मत मत हारिए। सच बताऊं तो बुलबुल के जाने के बाद सच में मेरी हिम्मत टूट गई। बहुत मुसीबतें देखी है मैंने जिंदगी में। अब प्रज्ञा को नहीं खो सकती। सरला जी, आई एम सो सॉरी। आपका आशीर्वाद प्रज्ञा और अभी के साथ है। उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आपके आशीर्वाद से उनके दुख भी सुख में बदल जाएंगे। She will be all right. ऐसे ही विश्वास की कहानी मेरी फिल्म मॉम, जो रिलीज हो रही है 7 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। मैं भूल गया था, मुझे फिर से याद आ गया। क्या भूल गया था मैं? क्या याद आ गया मुझे? आप हमारा प्यार, हमारा रिश्ता सब कुछ भूल गए। मैं कौन हूँ? तो ये सब क्या है? अगर तुम मुझे याद नहीं थी तो तुम मेरे साथ कैसे हो? क्योंकि आपकी याददाश्त चले जाने से हमारा प्यार नहीं मर पाया ना। आपके प्यार ने मुझे आपसे दूर नहीं जाने दिया। हम फिर मिले, फिर से एक हो गए। देखो, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। प्लीज आप सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए ना। अब हम एक साथ है ना, हम एक साथ हैं, सब ठीक हो गया। प्लीज मुझे बताओ ना, ये हुआ क्या था जो मुझे याद नहीं है? आप दिमाग पे जोर मत डालिए डॉक्टर। आप पानी पीजिए। मैं सब बताऊंगी आपको। आप पानी पीजिए। बताओ मुझे, क्या भूल गया था? जब आपका एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे भूल गए थे कि हमारी शादी हुई थी, हम एक दूसरे से प्यार करते। आपको अपना परिवार याद था, तनु, सब कुछ। सिर्फ मैं याद नहीं था। और डॉक्टर के कहने पर मैं आपकी जिंदगी से दूर चली गई। लेकिन हम फिर मिले एक ऑफिस में, बिल्कुल अजनबियों की तरह। और आपको लगा मैं आपकी बहन हूँ। आपने मुझे सेक्रेटरी बना दिया, अपने घर लेकर गए। आपको फिर मुझसे प्यार हो गया। बोलो ना, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्योंकि मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। बोलो तुम। लेकिन आप मुझसे शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि आपने तनु से शादी करने का वादा किया था। और आप तनु से शादी करने वाले थे। लेकिन मुझे किसी ने किडनैप कर लिया, तो आप मुझे बचाने के लिए मंडप से उठकर चले। और तब से हम उन गुंडों से बच के भाग रहे हैं इन जंगलों में 3 दिन से। पता नहीं क्या हुआ, आपने कहा कि हमें मंदिर में शादी कर लेनी चाहिए, तो हमने शादी कर ली।
लगा मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे फिर से एक पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। इतना कुछ साथ तुमने, हाँ? मैं तुम्हें भूल गया था, तुम्हें जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। बीवी होकर तुम अलग रही, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए तो तुमने मुझे वापस पा लिया ना। कितना प्यार करती हो तुम मुझे, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? पता है, अगर मैं 100 जन्मों तक भी तुमसे अगर प्यार करूंगा ना, मैं इस एक जन्म का कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। नहीं, मैं 100 जन्म तक ढूंढूंगी ना, फिर भी मुझे आपके जैसा कोई नहीं मिलता। इतना प्यार इसलिए करती हूँ क्योंकि आप हैं इतने अच्छे। पता है, तुम बिल्कुल वैसी ही लड़की हो जैसा मैं चाहता था। पहले जब मैं 7 जन्मों के बारे में सुना, मुझे तो ये लगता था कि 2 इंसान 7 जन्मों तक एक साथ कैसे रह सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि 7 जन्मों का मतलब क्या होता है। तुम्हारे साथ तो मेरे 7 जन्म भी कम है। तुम्हारी वजह से मुझे दूसरी जन्म मिली है। तो देखो ना, हम एक साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं। अब एक्सीडेंट क्या? अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे यकीन है कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। मुझे चिंता काहे करती हो? बहुत किस्मत वाला हूं मैं, क्योंकि किस्मत वाले वो नहीं होते जो प्यार करते हैं। किस्मत वाले वो होते हैं जो प्यार में जीते हैं, प्यार में रहते हैं, प्यार में एक साथ रहते हैं। देखो ना, हम एक साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी। इतने जोर से हक करोगी तो कहीं मैं फिर से बेहोश ना हो जाऊं। नहीं, सॉरी। ठीक है ना? ठीक ही है। वैसे एक चीज तो है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे तुम मिल गई। तुम्हारी किस्मत को क्या हो गया? तुम्हें तो एक ऐसा नमूना मिला है जिसकी वजह से रोज तुम्हारे के साथ कुछ ना कुछ होते रहते। हाँ? चलेगा। दौड़ेगा। यार धीरे धीरे खाना खा रही है, जल्दी जल्दी फिनिश करो। बंटी जाकर सो भी गया है। यूं क्या, सुबह स्कूल जाना है ना, जल्दी खाओ। पता नहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी दोनों एक होने लगते हैं, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। हे वाहिगुरु, अगर तू इन बच्चों को नहीं मिलाना चाहता तो ना मिला, बेशक ना मिला, पर इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए।
दीदी देखो, शीशा नहीं टूटा, हालांकि फ्रेम नीचे गिर गया था, फिर भी शीशा नहीं टूटा, कोई अपशगुन नहीं हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमारे अभी और प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा। देखना दीदी, वो बहुत जल्द वापिस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, आप देखना। हाँ देखो ना, ये तो कमाल ही हो गया कि फोटो गिरी और शीशा नहीं टूटा। इसका मतलब हमारे अभी और प्रज्ञा सही सलामत है। हाँ बहन जी, मन तो मेरा भी यही कह रहा है। जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई मुसीबत उनको छू भी नहीं सकती। वो दोनों आएंगे, सही सलामत आएंगे। मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे बच्चों को वापस दे दियो। ये लीजिए आपकी कॉफी। वैसे अभी तुम कॉफी उतना ही अच्छा बना लेती हो। डबल प्रैक्टिस जो है मेरी। डबल प्रैक्टिस मतलब? हाँ, पहले बीवी बन के बाद में सेक्रेटरी बन के। आपको तो पता भी नहीं है कितनी कॉफी बनवाई है आपने मुझसे। हाँ, पर उससे तो प्यार बढ़ा ही है ना। मतलब मेरे लिए जब भी कॉफी बनाती हो, प्यार से ही बनाती हो ना। तो बस ये समझ लो कि तुम्हारा प्यार मेरे अंदर जाता गया और मेरी याददाश्त आती रही। हा? अच्छा, आप पहले बताते तो ग्लूकोज की जगह कॉफी की ट्रिप चढ़वाती हॉस्पिटल में। वैसे एक और कप कॉफी मिलेगी, खत्म हो गई। वो क्या है ना, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? यही कि बिना मतलब के रोमांस करने का टाइम आ गया। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वारे टूटे, दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, वो टूटी यारिया मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी यारिया मिला दे ओए। बेटा जी, होश आ गई आपको? ये तो बहुत अच्छी बात। बिटिया तो परेशान ही हो गई थी। चलो होश आ गई है तो अब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। ये कौन है? मैंने आपको बताया था ना, बाबा इन्हीं का घर है। हाँ हाँ। हेलो बाबा। एक मिनट बाबा, आप मेरे साथ आइए ना एक बार। आइए। अरे वो बाबा, मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं उनकी पत्नी नहीं बन सकती। वो इसलिए क्योंकि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी।
भी अगर पहले से शादीशुदा है तो फिर उसने दोबारा शादी क्यों की? क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, मैं उनकी पत्नी हूँ, ये बात वो भूल चुके थे। क्या? हाँ बाबा, कुछ महीनों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी याददाश्त चली गई थी। और देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने खुद कहा कि उन्हें दोबारा मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। बेटा जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं, ऐसा प्यार कि प्यार को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि मैंने एक शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी करवा दी, और वो भी उसके पति के साथ ही। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों इसी तरह हंसते खेलते रहो। जाओ बेटा जी, जाओ, अभी के पास जाओ, उसका ध्यान रखो। और सुनो बेटा जी, किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। चलती हूँ। अरे गाड़ी की खस्ता हालत देख के तो ऐसा लग रहा था उन दोनों की हालत भी बिल्कुल वैसी होगी, एकदम खस्ता, है कि नहीं? बिल्कुल सही। फिर वैसी हालत में वो ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते, फिर मिल क्यों नहीं रहे? क्या? हाँ? क्या किया? क्या बोल रहा था ये? मेरी वजह से वो दोनों मेरे हाथों के नीचे से निकल गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज तेरी वजह से वो दोनों तेरे हाथों के नीचे से निकल गए। क्या उखाड़ लिया तूने? हाँ? कमांडो कमांडो कमांडो, कहाँ का कमांडो है तू? अबे नकली आर्मी में था तू। अबे किसी आर्मी में भी नहीं था, किसी ग्रुप में था और उसमें भी गद्दारी की वजह से निकला। तुझे क्या लगा? ना तुझे लगा मैं तेरे बारे में पता नहीं लगवाऊंगा? तेरी सारी हिस्ट्री जानता हूं। देख भाई, मैं जानता हूं कि तेरी गद्दारी के ठप्पे की वजह से तूने ये काम शुरू किया, लेकिन अगर तेरी इस गद्दारी के चक्कर में मेरा काम रुका तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता, समझा? चौधरी, अब तुम मेरी बात सुन। तन्ना मेरे बारे में पता लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन तो काट लेता। मैंने प्राइवेट आर्मी के साथ गद्दारी की, लेकिन क्यों की मेरा तन्ना है। चल छोड़, वो मेरा भूतकाल था, लेकिन मैं अपने क्लाइंट के साथ कदा गद्दारी नहीं करता। मन्नत ने बोल दिया है कि मैं उन दोनों को मारूंगा तो मतलब मार दूंगा, समझ गया? बहुत बातें सुन ली तेरी और बहुत समझ ली। तेरी बात तभी सुनूंगा और समझूंगा जब तू उन दोनों की लाशें मेरे सामने लाके रखेगा, वरना तू अब मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे मेरे लिए बाकी सब है ना, अगर मेरा काम तूने नहीं किया तो तू भी मेरे लिए वैसा ही होगा, समझा? अरे कहाँ थी तुम? इतनी ठंड लग रही है मुझे, प्लीज ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ, तुम पास रहो ना। आपके लिए तो गई थी ना। अरे मेरे लिए जाओ नहीं, मेरे लिए आओ। नई नई शादी हुई हमारी, जिनकी नई नई शादी होती है ना वो लोग चिपक के रहते हैं, सुहागरात मनाते रहे, ऐसे छोड़कर नहीं जाते है ना। आपसे उठा तो जा नहीं रहा, तबीयत ठीक नहीं, आपको सुहागरात मनानी है। सुहागरात नहीं मनानी है तो बाद में मना लेंगे, तुम पास तो होना। ठंड लग रही है। ठंड लग रही है ना, मैं कंबल लेकर आती हूँ। अरे कंबल क्यों? मेरा कंबल नहीं हो। खिड़की बंद करती हूँ, खिड़की से हवा आ रही है ना, इसलिए आपको ठंड लग। तुम खिड़की के पीछे पड़ी हो, यहाँ पर हमारी सुहागरात नहीं हुई। अरे खिड़की उड़की छोड़ो, तुम जल्दी से यहाँ पर। अब बेटर फील हो रहा है। पहले आपके जख्म ठीक हो जाए फिर रोमांस कर लीजिएगा, मैं कंबल लेकर। अरे जख्म का क्या है, हर जख्म का मरहम तुम हो। वैसे अगर तुम इन्हें प्यार से छू भी दोगी ना तो ये अपने आप भर जाएंगे।
हमेशा ऐसे करते हैं। एक तो आपको चोट लगी हुई है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और आप मैं लापरवाही नहीं करना चाहती।